कि वो ये जानकारी चाहती है कि लड़कियां क्यों नहीं लड़कों की तरह जी सकती हैं, महिलाएं क्यों नहीं पुरुषों की तरह जी सकती हैं। तो आइए इसके बारे में हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी कि महिलाएं घर देखेंगी और पुरुष बाहर का कार्य करेंगे। यही व्यवस्था आगे तक चली आ रही थी, लेकिन जब महिलाओं को ये एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया भी बहुत अच्छी है और वो भी कर सकती है वो कार्य जो पुरुष करते हैं, तो धीरे धीरे हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ने लगे। लेकिन पुरुष वर्ग हम जब इस तरह से महिलाओं का बाहर निकलना हुआ तो उनके घरेलू जीवन में एक उथल पुथल शुरू हो गई, क्योंकि कार्य का जो विभाजन था वो डिस्टर्ब हो गया। इसके बाद आज के समय में पुरुष वही महिला चाहते हैं जो जॉब कर रही हो, लेकिन व्यवस्था वही पुरानी चाहते हैं, उसी तरीके से उन महिलाओं को रखना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? महिलाएं तो उसी तरह जिएंगी जिस तरह का वो कार्य। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत पुराने समय यानी कि प्राचीन काल में ही एक बहुत विद्वान महिला हुई है जिनका नाम उभय भारती है। ये मंडन मिश्र की पत्नी है, जिनसे शास्त्रार्थ में आदि गुरु शंकराचार्य जी हार गए थे। पश्चात मैं आपको बताना चाहूंगी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, प्रतिभा पाटिल जी, इंदिरा गांधी जी, सानिया मिर्जा, अरुणिमा सिन्हा, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में इतनी प्रगति हासिल करी और एक इतिहास रच दिया है। रह सकती है क्योंकि हमारे दिमाग में पुरानी विचारधारा इस तरह से भर दी जाती है कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं बाहर। तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम यहाँ नहीं जा सकती हो। जब मक्खियों को एक जार में बंद किया गया और उसे शीशे के ढक्कन से बंद कर दिया गया, तो मक्खियां रोज उड़ती थी, ऊपर जाती थी, लेकिन उन्हें पता था कि ये ढक्कन से टकरा जाएंगी और उससे टकरा कर वो वापस आ जाती थी। इस तरीके से कई दिन तक वो कोशिश करती रही और बाद में ये उनकी आदत और स्वभाव में आ गया। एक दिन जब मालिक ने ढक्कन हटा दिया तो उसके पश्चात भी वो देख रहे हैं कि मक्खियां बाहर ही नहीं निकल रही हैं। वो उसी ऊंचाई तक जाती है और वापस चली आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राचीन काल, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इस तरीके से कार्य करने की वजह से ये उनकी आदत में आ गया था। इसी तरीके से ये हमारी सोच में आ चुका है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये नहीं पहन सकते, हम ये नहीं बोल सकते, हम ये नहीं इस तरह से जीवन जी सकते हैं। तो इस सोच को बदलिए। आप आइए हम लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप सबको अपनी महिला मित्र की समस्या बताई थी कि उससे एक महिला मित्र ने कहा कि जो महिलाएं मायके से ट्यूशन लेती हैं वो डाइवोर्स की डिग्री हासिल करती हैं। प्यारे महिला मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मायका और ससुराल वर्ल्ड ही कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लड़का शादी के बाद उसी घर में रहता है जिस घर में वो पहले रहता था, तो आपने कभी ये कहा है कि लड़का अपने मायके में रह रहा है? कभी नहीं कहा। फिर लड़कियों में इस तरह के शब्दों का क्यों प्रयोग होता है? वो इसलिए क्योंकि जो महिलाएं अपने पैर पे नहीं खड़ी हैं, जो आज भी दूसरे के सामने हाथ फैलाती हैं और पैसे मांगती हैं अपने जीवन यापन के लिए, वो अपनी सोच को भी विकसित नहीं कर पा रही है। आपको अपने दिमाग को खुले विचारों से भरना है। आप आज अगर अपने पैर पे खड़ी हैं तो अपने उन माता पिता को जिन्होंने आपको जन्म दिया और उन माता पिता को जिनसे आप शादी के बाद जुड़ती हैं, उन दोनों को उनकी जिम्मेदारी उठा सकती है, उनकी सेवा कर सकती है। इसी तरीके से लड़का अगर शादी के बाद लड़की के माता पिता की तरफ अपना झुकाव नहीं रखता है, तो आप उस लड़की से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो उन माता पिता के प्रति झुकाव रखे जो उसे शादी के बाद। आज हम आज की समस्या के बारे में बात कर लेते हैं। प्यारी महिला मित्रों, आज की समस्या में एक महिला के 2 बच्चे हैं। जब दूसरा बच्चा होता है तो पहले बच्चे को ये एहसास होता है कि मुझे अब कम प्यार मिलता है, माँ तो मुझे प्यार ही नहीं करती, हमेशा डांटती रहती है, पापा भी मुझे डांटते रहते हैं। इस तरीके से वो एक मेंटल प्रेशर में जा रहा है। और उसकी माँ को जब ये बात समझ में आई तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब किस तरीके से बैलेंस करें और दोनों बच्चों को इक्वल एहसास दिलाएं कि हम उन दोनों को ही प्यार करते हैं। चलिए इस महिला की समस्या के समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट देना मत भूलिएगा। प्यारी सहेलियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, विचार अच्छे लगे और आपके जीवन में प्रगति लाने वाले हो, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी, आप सब मेरे साथ मिलकर ये कह सकती हैं कि जिस जगह नारी का सम्मान होता है उस जगह ईश्वर का वास होता है। जिस जगह नारी का सम्मान नहीं होता है वहाँ धन, वैभव, संपत्ति इन सब की कमी होने लगती है। तो आइए हम सब मिलके इस चीज को, इस सोच को आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसी के साथ नमस्कार।